अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर निमशा और आज हम बात करेंगे रमज़ान में गुस्सा और चिड़चिड़ापन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने डेली रूटीन लाइफ में देखा होगा। तो सबसे पहले तो हम वजूहात के ऊपर बात करते हैं कि गुस्सा और चिड़चिड़ापन लोगों में क्यों आम हो जाता है रमज़ान में। तो उसकी पहली वजह जो है वो ये है कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर लोग रातों को लेट नाइट तक सोते हैं, कुछ लोग सहरी तक सोते ही नहीं हैं। और कुछ लोग जो है फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें ड्यूटीज़ वगैरह पे जाना होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सहरी के लिए उठते हैं लेकिन फिर दोबारा उनको नींद आने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हमारी 7 घंटे या 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती और फिर बाकी सारा दिन हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ापन और मूड प्रॉब्लम्स में गुजरता है। दूसरी जो मेन वजह होती है वो ये है कि हमारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी डेली रूटीन में जो ऑफिस की टाइमिंग होती है, कामों की टाइमिंग होती है, बाकी चीज़ों की टाइमिंग होती है, वो सारी चेंज हो जाती है। खाने पीने की रूटीन हमारी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मूड्स में बहुत ज़्यादा स्विंग्स आने लगते हैं। तीसरी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी डाइट। एक तो ये है कि हमारी डाइट में भूख प्यास का एलिमेंट जो है वो शामिल हो जाता है। सारा दिन हम लोग भूख प्यास से गुजरते हैं तो उसकी वजह से भी अक्सर सर दर्द और चिड़चिड़ापन लोगों में कॉमन हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रमज़ान में ऑयली चीज़ों के बगैर तो हमारी इफ्तारी और सहरी होती ही नहीं है। तो ये सारी बुनियादी वजूहात होती है। इन चीज़ों का सलूशन क्या है? इन चीज़ों का सलूशन ये है कि सबसे पहले तो आपने अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है। अगर आप लोगों की नींद पूरी नहीं होती है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बाकी डेली रूटीन में आप दिन के टाइम 1 घंटा या 2 घंटा टहलुला कर सकते हैं, जिसको आम जबान में हम नैप भी कहते हैं। आधा 1 घंटे की अगर आप नींद पूरी कर लेंगे तो उससे भी आपका दिन अच्छा गुजरेगा और आपका मूड स्विंग्स पे कंट्रोल रहेगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी रूटीन सेट करेंगे। रमजान के हिसाब से आपने अपने खाने पीने की और बाकी तमाम चीज़ें की रूटीन जो है, अपने कामकाज की रूटीन जो है वो सेट करके रखनी है। ठीक है, ऑफिस का काम आपने घर लेकर नहीं जाना, घर का काम आपने ऑफिस पर नहीं करना। जैसे कि अक्सर लोग करते हैं कि ऑफिस का काम घर जाकर भी कर रहे होते हैं, घर के ऊपर भी वो मोबाइल कॉल्स के ऊपर या फाइल्स में इंगेज रहते हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी। या फिर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं जो घर का काम ऑफिस ले जाकर करते हैं, जैसे कि बहुत सारी घर की बातें होती हैं ऑफिस में डिस्कस करते हैं, इसके बाद फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर उससे चिड़चिड़ापन वाली टाइप की चीज़ें उनकी लाइफ में आम हो जाती है। तीसरी चीज़ है आपने इंपॉर्टेंट ये चीज़ करनी है कि आपने जो अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि दो इसमें चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमारे रमजान जो है उसमें इफ्तारी और सहरी ऑयली चीज़ों और मुर्गन चीज़ों के बगैर होती ही नहीं है। तो इसलिए उन चीज़ों का कोशिश करना है कि कम से कम इस्तेमाल करें और अपनी डाइट जो है वो सही रखें। अगर इफ्तारी का टाइम है तो इफ्तारी के टाइम सही खाना खाएं, सहरी का है तो सहरी के टाइम सही खाना खाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इफ्तारी के टाइम ढेर सारा खा लेते हैं और फिर सहरी में कुछ नहीं खाते, कुछ लोग सहरी में खा लेते हैं, इफ्तारी में कुछ नहीं खाते। तो अपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, क्योंकि भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से भी आपके सर में दर्द हो सकता है और जिसके बाद आपको वही फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन और गुस्सा की शिकायत हो सकती है। चौथी चीज़ जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप जो अपने डेली रूटीन के कामों को रुक रुक कर करें या ब्रेक्स लेकर करें। 2-3 मिनट की या 5-5 मिनट का वक्फा ले लेकर अपने काम करें। जैसे कि आप अगर कोई काम करते हैं तो पहले उसको आपने 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट का वक्फा दें, उसके बाद आप फिर दूसरा काम शुरू करें, फिर उसी के बाद 2-3 मिनट का वक्फा दें, रेस्ट करें और फिर उसके बाद आप तीसरा काम फिर से गुआ। गुस्सा और चिड़चिड़ापन अगर आप लोगों को आ जाए तो उस सूरत में आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लेना है। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में आप लोग हैं कि आपको गुस्सा चिड़चिड़ापन हो रहा है तो आप उस जगह से चले जाएं या खामोशी से एक कोने में बैठ लें। थोड़ी देर बाद आपका गुस्सा खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग की। डीप ब्रीथिंग आप लोग कर सकते हैं अपने आंख बंद करके नाक से जो है तेजी से सांस लेनी है और मुंह से प्रेशर के साथ निकाल देनी है। हो सके पॉसिबल हो सके तो आपने सांस लेते हुए अपनी नाक से सांस लेते हुए अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्टिफ करना है, सख्त करना है, अकड़ा लेना है और जब मुंह से सांस बाहर निकाल रहे हो तो बॉडी को ढीला छोड़ देना, सर से लेकर पाँव तक तमाम बॉडी को। इससे आपके गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये एक्सरसाइज आप लोग 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। तीसरी चीज़ आप लोग ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि आप लोग उल्टी गिनती काउंट करना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 10, 9, 8, 7 इस तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 30 से भी, जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहें। आपके गुस्से की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप 50 से स्टार्ट करते हैं, छोटा मोटा चिड़चिड़ापन है तो आप 10-20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टू यू। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबके प्रॉब्लम है, मोबाइल का यूज़। सोने से पहले आपने मोबाइल का यूज़ नहीं करना। मिनिमम आधा घंटा पहले सोने से आपने अपना मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद, और सुबह जागने के बाद भी कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे तक आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। तो अगर ये चीज़ें अपनी डेली रूटीन लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आपके रमजान भी अच्छे से गुजरेंगे और